हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है देवेंद्र एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन 2009। स्टूडेंट्स, मैंने अपने 11 साल के टीचिंग करियर में आईआईटी जेईई मेंस, जेईई एडवांस, केवीपीवाई, ओलंपियाड, एनटीएससी और अदर ओलंपियाड्स जितने भी होते हैं उन सभी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है और बहुत अच्छी अच्छी हमने रैंक्स भी प्रोड्यूस की हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो रेगुलर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हों, आपके डेली डीपीपीज हों, आपके वीकली क्विजेज हों, या फिर आपके जो रेगुलर टेस्ट सीरीज होंगी, वो सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बस आपको एक ही काम करना है, जो भी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाएगी उन सभी को एज इट इज फॉलो करना है। आप सभी को मेहनत करनी है, जितने भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे उन सभी के लेक्चर्स रिवाइज करना है, होमवर्क प्रॉपरली करना है, बाकी सारी चिंता हम पे छोड़ दो। मैं आप सबको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग डील करते हैं बेसिकली दैट इज ए ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल सबको पता है कि दिखने में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हमें गिवन है, ए बी सी। अब यहाँ पर 3 एंगल भी होंगे अपने पास, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए के सामने के साइड को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशंस में स्मॉल ए से लिखते हैं, एंगल बी के सामने के साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं और एंगल सी के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। लोग कभी कभार इनको कुछ और अल्फाबेट से भी लिखते हैं, बट हम लोग यूज करेंगे छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी। अब जो ट्राइंगल होता है दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी पॉलीगन। अब सबसे पहली चीज, ये पॉलीगन क्या होता है? तो अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 लाइंस। तो कोई भी पॉलीगन कम से कम 3 लाइन से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व होता है। तो जो सबसे छोटा पॉलीगन बन सकता है वो क्या होगा? वो एक ट्राइंगल ही होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अ ट्राइंगल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी पॉलीगन। अब एक इंपॉर्टेंट अपने पास नोट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इन एनी एन साइडेड पॉलीगन सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स एंड दैट इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उन सब के सम का फॉर्मूला अपने पास होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो ट्राइंगल में जितने भी तीनों एंगल्स होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम सब लोग जानते हैं। ये आया कहां से, ये हम लोग देखते हैं। इस वर्टेक्स ए से बेस बीसी के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। नाउ दिस एंगल इज बी, तो देखो ये एंगल कितना होगा? दिस एंड दिस एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी अपने पास बी होगा। ये एंगल सी है तो ये भी सी होगा, ऑल्टरनेट एंगल, एंड दिस एंगल इज ए। अब देखो एबीसी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और किसी भी लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था कि किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में सभी इंटरनल एंगल्स का सम होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, n को 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री विल बी 180 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना होता है और हमने बोला था कि कोई भी ट्राइंगल किसी भी पॉलीगन की फंडामेंटल यूनिट होती है। तो देखो हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? ये हो गए इसकी फंडामेंटल यूनिट्स। यहां पर जब हमने 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया तो ये पहले ट्राइंगल की तीनों एंगल्स और ये हमारे पास दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स। पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री और जो दूसरा ट्राइंगल है उसके भी तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। जब इसको ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ये अपने पास आएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वापस फॉर्मूले में आ जाओ। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं
तो n इक्वल टू 4 हो गया, 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री विल बी 360 डिग्री। तो ये सोचते हैं कि जो पॉलीगन में एंगल सम का फॉर्मूला था कहाँ से आया होगा। जब n इक्वल टू 3 था तो हमारे पास फॉर्मूला आया 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। जब n इक्वल टू 4 था तो क्या आया 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो अगर n साइड सही होंगी तो क्या फॉर्मूला बना होगा n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, क्योंकि हर एक चीज 2 कम हो रही है। यहाँ 3 में से 2 कम हुआ था 1 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे 4 में से 2 कम हुआ था 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n साइड्स होंगी तो n में से हम लोग 2 कम कर देंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया था। सपोज इसके वर्टेक्स के नाम है ए, बी और सी। दिस एंगल इज 90 डिग्री और इस एंगल को हमने थीटा अज्यूम कर लिया। अब ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी थीटा होता है ना उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी। जो 90 डिग्री है उसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बची हुई साइड है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बेस। तो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 साइड्स अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सो हम लोग पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज। जो सबसे पहला टी रेशियो अपने पास है दैट इज साइन थीटा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि जो साइन थीटा है वो साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन है। ये बहुत गलत चीज है। मैं तुम्हें बार बार याद भी दिलाऊंगा कि क्या क्या चीज गलत है। बिना थीटा के साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस साइन इज साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये कंबाइंड है, एक क्वांटिटी है ये। तो दिस साइन ऑफ थीटा इज डिफाइंड एज the ratio of perpendicular and hypotenuse. So sin of theta is equal to P upon H. The second T ratio is cos theta. Cos theta is defined as base upon hypotenuse. The third T ratio is tan theta. Tan theta is sin theta divided by cos theta. साइन थीटा को पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से टेन थीटा अपने पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। द फोर्थ टी रेशियो इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू cos theta upon sin theta. Now tan theta was equal to P upon B. तो जो cot theta होगा वो अपने पास बन जाएगा base upon perpendicular. Next T ratio is cosec theta. Cosec theta is 1 upon sin theta. जो sin theta था वो अपने पास था P upon H, तो ये बन जाएगा अपने पास H upon P. Sixth T ratio is sec theta. sec theta cos theta अपने पास था, sec theta is 1 upon cos theta. cos theta अपने पास था b upon h, तो ये बन जाएगा अपने पास h upon b. तो ये अपने पास बेसिकली 6 t रेशियोज है जो हमें याद रखना है कि कौन सा t रेशियो किन दो साइड्स का रेशियो है। अब हमने जो 6 t रेशियोज पढ़े हैं उनको हमें याद करने का एक मतलब छोटा सा तरीका समझाता हूं। जो साइन थीटा था अपने पास वो अपने पास था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा था वो अपने पास था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो टेन थीटा था ये अपने पास था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर तीनों चीजें हैं P, B, P, इनको एक साथ लिख दो P, B, P। और जो नीचे की तीनों चीजें हैं H, H और दिस इज P अपॉन B। सो H, H और B, इन तीनों को एक साथ लिख दो। हमें जब याद कराया गया था तो कुछ इस तरह से कराया गया था
कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो याद कैसे भी कर सकते हैं, और भी तुम इसकी फॉर्म बना सकते हो। तो जो पहला अपने पास रेशो है दैट विल बी साइन थीटा, जो दूसरा रेशो है दैट विल बी कॉस थीटा, और जो तीसरा रेशो है दैट विल बी टेन थीटा। अब डिपेंडिंग अपॉन these 6 t ratios we have 3 fundamental identities which are the most important part of entire trigonometry. Most important thing, the fundamental identities. Fundamental identities. जो सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी अपने पास है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव करना बहुत आसान है। जो साइन थीटा था वो किसका रेशियो था, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो था, सो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कॉस थीटा किसका रेशियो था, बी और एच का रेशियो था, सो दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ऐड करो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो ये अपने पास हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू आर एच एस। जो सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, जो सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी अपने पास है, ये अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जिस तरह से हमने फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव किया है उसी तरह से आप लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। द थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट इज sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is sec square theta. And the third one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. अब हम लोग इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स करने से पहले मैं बोर्ड पे एग्जांपल्स देखने से पहले मैं यहां पर तीनों आइडेंटिटीज लिख देता हूं। First one was sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second अपने पास था 1 plus tan square theta equal to sec square theta, और थर्ड अपने पास थी 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। तो इन तीनों आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी जितने भी एग्जांपल्स हैं वहां हम लोग केवल लिखेंगे प्रूव दैट। सो एग्जांपल इज प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जब भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना हो, प्रूव करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। LHS से RHS प्रूव कर दो, RHS से LHS प्रूव कर दो, या LHS इक्वल टू RHS लेके चलो और एक स्टेप बाद LHS बराबर RHS प्रूव कर दो, मतलब मैनिपुलेशन करके। खैर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा है। हमें केवल ये 3 आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब सोचो कि इन 3 आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो इसमें आते हैं अपने पास। सो कंसीडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वो कितना होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, वो 1 होता है। बट ये देखो कि हमें साइन की पावर 4 थीटा चाहिए था और कॉस की पावर 4 थीटा चाहिए था। यहाँ पर तो स्क्वायर था। अब स्क्वायर से पावर 4 बनानी है तो वापस से स्क्वायर कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ए प्लस बी होल स्क्वायर अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab एंड दैट इज इक्वल टू 1। इस चीज को यहां शिफ्ट कर दो तो अपने पास आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास पहली एप्लीकेशन थी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी की। यहां से हमने प्रूव कर दिया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ये कितना होता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी रखना, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में बीच में स्टेप बनती है तो हम लोग बार बार इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग सीधे ही इसको ये पुट करके क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमें प्रूव करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल प्रूव किया था उसी प्रकार से देखो यहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब ये चेक करो कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा तो इस वाली आइडेंटिटी में है, तो कंसीडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। हमें क्या बनाना था साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, यहाँ तो स्क्वायर था, स्क्वायर से पावर 6 बनानी है तो क्यूब कर देंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब will be equal to 1 cube and that is equal to 1. Now what is the formula of a plus b whole cube? ये अपने पास होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b and that is equal to 1. Now this becomes साइन की पावर 6 थीटा, दिस बिकम्स कॉस की पावर 6 थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है तो इनटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। इस चीज को यहां शिफ्ट कर दो। सो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसी प्रकार से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बेसिकली ये दोनों हमें ऐसे फॉर्मूला याद करने हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नाउ लेट अस टेक थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हमें प्रूव करना है कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज ही अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे LHS से स्टार्ट करता हूँ। LHS हमारे पास है कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद करो। दिस कैन बी रिटन एज कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास होता है ए प्लस बी कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इंटू ए माइनस बी कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अच्छा ये तो अभी अभी हमने प्रूव किया था कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वापस
फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैसे? इसको ऐसे लिख के कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा RHS था। तो एक चीज वापस मैं रिपीट करता हूँ कि जो दो हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे वो एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस के बीच में अगर वो चीज बने तो उसको बार बार हम लोग डराइव ना करें, उसको एज इट इज प्रूव करते हैं। नाउ फोर्थ एग्जांपल हम लोग प्रूव करना चाहते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगेन मैं डिस्कस करता हूं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। LHS लो RHS प्रूव कर दो, RHS लो LHS प्रूव कर दो, या आफ्टर सम मैनिपुलेशन LHS बराबर RHS प्रूव कर दो। तो मेथड 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। मैं स्टार्ट करता हूं RHS से। तो RHS अपने पास थी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो देखो किस फंडामेंटल आइडेंटिटी में आता है? सेक थीटा और टेन थीटा आते हैं सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी में। अब इस वन को कंसीडर करो तो देखो वन को लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस वन कैन बी रिटन एज, यही सीखने की चीजें हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किसको क्या लिखा जाए। अगर ये सीख गए तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो वन कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे अपने पास आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे अप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे अपने पास था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा अपने पास? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो किसके बराबर था? LHS के बराबर था। सो दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। इसी को हम लोग मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये 1 होना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 होना चाहिए। अब यूजिंग द सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो 1 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चंस में हमें केवल बेसिकली ये देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोग यूज करें। पांचवा एग्जांपल हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दैट शुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही इजी एग्जांपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। LHS से स्टार्ट करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब तक सबको याद हो गया होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा, ये भी सबको याद हो गया होगा कि सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस ए का। तो सेक स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है? साइन स्क्वायर ए का। सो दिस विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए,
एंड दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कितना इजीली प्रूव हो गया। केवल 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। चलो अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सपोज वी आर गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, देन फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा in terms of x। वापस इस क्वेश्चन करने के तरीके तुम सोच सकते हो आराम से, काफी तरीके हैं, बट अभी हम लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं? हम लोग प्रेफर कर रहे हैं केवल फंडामेंटल आइडेंटिटीज को। तो ये सोचो कि sec थीटा और tan थीटा की जो फंडामेंटल आइडेंटिटी वो कौन सी है? कौन सी है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो वी नो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस कैन बी रिटन एज sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x था, तो x मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से अपने पास sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय x आ जाएगा, और sec थीटा प्लस tan थीटा पहले किसके बराबर था? x के बराबर था। अब हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं कि अगर x माइनस वाई इक्वल टू अल्फा दिया गया हो, x प्लस वाई इक्वल टू बीटा दिया गया हो, x या y निकालना तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। सो हमें निकालना था sec थीटा इन टर्म्स ऑफ x, तो इनको ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे वी विल गेट 2 sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाय x। सो sec थीटा will be equal to 1 by 2 into x plus 1 by x। और जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे हमें क्या मिलेगा? माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस का 2 tan थीटा, and that will be equal to 1 by x माइनस का x। So tan थीटा will be equal to 1 by 2 into x minus 1 by x। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास थे डिपेंडिंग अपॉन द 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। आई होप सबको एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, और इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।